हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथहोलिक चैनल। और आज का टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में आपको समझ नहीं आता कि कैसे हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें। तो ये टॉपिक इस हिसाब से बहुत ईजी है क्योंकि आपके पास जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ईजी हो जाता है। अब साइमल्टेनियस का सबसे पहले तो आप मीनिंग बताइए कि साइमल्टेनियस का मीनिंग क्या होता है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक से ज्यादा इक्वेशंस। साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? मोर देन वन इक्वेशन, यानी कि आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस क्वेश्चन में आएगी और उसको आपको सॉल्व करना है। तो मल्टीपल इक्वेशंस कैसे क्वेश्चंस में आ सकती है? आपके पास क्वेश्चन आएगा और इक्वेशन आ जाएगी, मान लीजिए dy अपॉन dx प्लस cos x इक्वल्स टू y, और एक और इक्वेशन आ जाएगी dy अपॉन dt प्लस साइन टी इक्वल्स टू वाई। वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे और आपके पास इक्वेशन आएंगी। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको दो इक्वेशंस पूछी जाती हैं और दो इक्वेशंस पूछी जाएंगी तो आप पहले ही समझ जाइएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन से मेथड का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, पहले थोड़ा सा मेथड समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इसके साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं। बहुत सारे टीचर्स कुछ करवाते हैं, कुछ बुक्स में कुछ और मेथड होते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे इजी मेथड ये है कि आप पहले तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। सी एफ प्लस पी आई हमने अभी पढ़ा है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डी अपॉन डी एक्स या फिर डी अपॉन डी टी, जो भी है आपको इसको क्या किस फॉर्म में लिखना है? कैपिटल डी के फॉर्म में लिखना है। कैपिटल डी के फॉर्म में लिखने के बाद जब आप इसे सिंबॉलिकली कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपके पास किस टाइप की इक्वेशंस आ जाएंगी? आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन टी। हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इसीलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। y प्लस डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू कॉस टी। अब मान लीजिए आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ गई है। हमें क्या करना है? हमें किसी एक इक्वेशन में डी ऑपरेटर अप्लाई करना है। डी ऑपरेटर अप्लाई करने का मतलब क्या है? डी का क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ये तो आपको पता ही है कि डी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। डी का मतलब है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे डी ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि पूरी इक्वेशन पे हम डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं। अब जहाँ पे आपका एक्स है तो वहाँ पे आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, वहाँ पे आपको इसको डी को बस साथ में लिख देना है। ठीक है, डी को साथ में लिख देने से आपका क्या बेनिफिट होगा? तो आपके पास देखो, आप डी इसमें ऑपरेट करोगे तो डी एक्स प्लस डी स्क्वेयर वाई इक्वल्स टू डी ऑफ कॉस टी। कोई आपके पास फंक्शन है, इसका आप डिफरेंशिएट कर दो, बट इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि हम इस इक्वेशन को और नंबर वन इक्वेशन को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे, जो कि एलिमिनेशन मेथड हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से देखो डी एक्स एज इट इज हो गया, डी एक्स एज इट इज हो गया। अगर आप माइनस करते हो दोनों इक्वेशन को तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और फिर आपके पास एक इक्वेशन बनेगी। दैट इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन आपकी सी एफ प्लस पी आई के फॉर्मेट में इक्वेशन होगी। सी एफ प्लस पी आई वाले फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन होगी और उसको सॉल्व करना आपको आता ही है। और जैसे ही आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास y के इक्वल में या फिर x के इक्वल में एक वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास y के इक्वल में वैल्यू आएगी तो आप इन दोनों किसी इक्वेशन में जहाँ पे भी y सिंगल दिया है वहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर देना। जब आप y की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू निकल के आ जाएगी और x की वैल्यू आने के बाद आपका जो y की वैल्यू है और जो x की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज मिलके आपका क्या बनाएंगी? आंसर बनाएंगी। सो दिस इज योर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऑलरेडी वही है जो हमने पहले पढ़ चुका है। एलिमिनेशन मेथड लगाना है, एलिमिनेशन के लिए इक्वेशन को थोड़ा सा इजी बनाएंगे तो वहाँ पे हम कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में सेम बनाने के लिए। यहाँ पे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। लेट्स सी वन एग्जांपल, तो हमें बहुत अच्छे से साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यू हैव दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, इसको लिखा हुआ है सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि साइमल्टेनियस से सॉल्व करना है या कौन से मेथड से सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन देख के खुद ही समझ में आ जाएगा कि दो इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको किस मेथड से सॉल्व करना है? हमको साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है। नंबर वन स्टेप क्या है? नंबर वन स्टेप है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, डी अपॉन डी टी। देखो इसमें भी डी अपॉन डी टी है और इसमें भी डी अपॉन डी टी है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन में आएगा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका चेंज नहीं होगा। डी अपॉन डी टी क्या होता है आपका, कैपिटल डी होता है। तो डी अपॉन डी टी इज कैपिटल डी, इसको कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन को, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैपिटल डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन टी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन पे हमें क्या करना है, डी ऑपरेटर अप्लाई करना है। हम इक्वेशन 2 में डी ऑपरेट कर देते हैं। सो ऑपरेट कैपिटल डी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब आप डी ऑपरेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी का डी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स हो जाएगा डी एक्स, डी ऑफ कॉस टी। अब डी ऑफ कॉस टी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी, और डी क्या है, टी के रिस्पेक्ट में ही है, डी अपॉन डी टी है। तो कॉस टी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी होता है माइनस साइन टी। सो माइनस साइन टी, ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन गई। आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो देखो इसको लिख लेते हैं, इसके नीचे dx है तो dx के नीचे ही dx को लिखते हैं, और ये y है तो यहाँ पे हम y लिख लेते हैं। ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू cos t है, sin t है। sin t लिख लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। इसको एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, डी स्क्वायर वाई माइनस वाई हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस वाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, तो -2 साइन टी हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी फाइनली बनी है। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। लेट्स इरेज दिस मच और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। इस फोर्थ इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो ये फोर्थ इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपके पास इक्वेशन कैसी बन गई है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट में CF प्लस PI लगाते ही हैं आप। तो यहाँ से इक्वेशन बड़ी इजी हो जाएगी क्योंकि CF प्लस PI को काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब यहाँ से आप इसको f ऑफ d निकाल लो पहले। तो f ऑफ d क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन f ऑफ d, जो d है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल m में। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से आप m के रूट्स फाइंड आउट करोगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होता है। तो m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और m इक्वल्स टू जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई रियल, और क्या आ गई, डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गई। जब रियल एंड डिस्टिंक्ट वाली वैल्यूज आती हैं आपके पास तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे -1 आ गया। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, इतना आप लोग लिख लीजिए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है RHS ऑफ द इक्वेशन डिवाइडेड बाय f ऑफ d। RHS क्या है आपके पास, -2 sin t। RHS क्या था, -2 sin t था, और f ऑफ d क्या था, d स्क्वायर माइनस 1। अब जब साइन का केस होता है तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, साइन का केस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ax डिवाइडेड बाय f ऑफ d स्क्वायर। ये आपके पास है इस टाइप का फंक्शन। अब ये क्या हो जाएगा, साइन ax
आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ डी स्क्वायर के जगह पे माइनस ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे इरेज करते हैं इसको। आपके पास क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा -2 एज इट इज ही रहेगा साइन टी। टी के बगल में कांस्टेंट क्या है, 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1 आ गई आपके पास। जब आप कंपेयर करोगे इसको इससे, तो आपके पास ए की वैल्यू 1 हो गई, तो साइन टी तो एज इट इज ही लिखेंगे, चेंज हमारा डी स्क्वायर में होगा। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर -1। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली आपकी, -2 साइन टी डिवाइडेड बाय -1 -2 -2 से -2 कैंसिल। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया फाइनली, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आ गया साइन टी। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू, y क्या है, y इक्वल्स टू तभी करेंगे जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। तो जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, आपके जो इक्वेशन बनी थी उसको मैं साइड में लिख देती हूँ, एक बार याद आ जाएगा आपको। डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 2 साइन टी। अब यहाँ पे आपको डिपेंडेंट वेरिएबल चेक करना है, ना कि आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस में चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन थी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, y था। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y था, इसीलिए कंप्लीट सॉल्यूशन y के इक्वल में होगा CF प्लस PI। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज रखोगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CF क्या था आपके पास, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x, और PI क्या था, प्लस साइन t। अब ये जो वैल्यू है आपकी y की, इस वैल्यू को हम किस इक्वेशन में रख देंगे, देखते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2 में ही हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, dy प्लस एक्स इक्वल्स टू कॉस टी। यहाँ पे आप y की वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी y की वैल्यू क्या है, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x प्लस साइन t प्लस x इक्वल्स टू कॉस टी। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है सब में। तो C1 d ऑफ e की पावर x प्लस C2 d ऑफ e की पावर माइनस x प्लस d ऑफ साइन t प्लस x इक्वल्स टू कॉस टी। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, E1 e की पावर x एज इट इज आ जाएगा। जब e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा। C2 को एज इट इज लिखे रहना है। और डिफरेंशिएशन साइन t का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस कॉस टी आ जाएगा, प्लस x इक्वल्स टू कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया। और x के इक्वल में क्या वैल्यूज आ जाएंगी, x को यहीं रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को इक्वल में लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास, C2 e की पावर माइनस x और माइनस C1, ये माइनस है, माइनस C1 e की पावर x। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ये दोनों मिला के आपका इसका फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो टॉपिक हमने नहीं कर पाए हैं यूनिट 1 के, उन टॉपिक को लेते हैं। लास्ट क्लास रहेगी यूनिट 1 की, उसके बाद वाली, और उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।